नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। सिर दर्द और मौत बांटता एमजी अस्पताल, ना इलाज है और ना इलाज। देश के मुर्दा अस्पतालों में कैसे होगा मरीजों का इलाज? घायलों को लाश बना रहे हैं सरकारी अस्पताल। आप अस्पताल क्यों जाते हैं? जाहिर है अपनी बीमारी और बेहतर इलाज के लिए। मगर आप सरकारी अस्पताल क्यों जाते हैं? जाहिर सी बात है, मजबूरी। यूं कहा जाए कि सरकारी अस्पताल जाना सिर्फ और सिर्फ मजबूरी है। हर साल करोड़ों का बजट, करोड़ों रुपए की मशीन और लाखों रुपए का वेतन लेने वाले पीएमओ और हेल्थ मैनेजर, यानी कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी मरीज 45 डिग्री तापमान में मरीज के परिजन हाथों से मरीज को रुमाल या फिर कागज के गत्तों से हवा करते नजर आते हैं। न्यूज़ 20 इंडिया की टीम ने जिला अस्पताल का रियलिटी ऑपरेशन किया, साथ ही विश्वसनीयता के सारे मापदंड भी पूरे किए। अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें सरकारी अस्पतालों में सरकारी सिस्टम को ना लाज आती है और ना ही रहम। मानो ऐसा लगता है कि सरकारी अस्पताल खुद आईसीयू में है। राजस्थान प्रदेश का ऐसा एक सरकारी अस्पताल जहां इन दिनों तपती गर्मी में ना एसी है, ना कूलर, ना ही पंखे। मानो गर्मी से मरीज त्रस्त हैं और बीमारी से मरीज पस्त हैं, और नहीं मिल रहा मरीजों को ठंडी हवा का झोंका। राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय का सबसे बड़ा जिला अस्पताल एमजी, जहां मरीजों के साथ डॉक्टर भी पसीने से लथपथ नजर आ रहे हैं। कूलर तो है पर पंखे नहीं, पंखे छतों पर लटके हुए हैं और ऐसे सिर्फ तस्वीरों की तरह दीवारों पर टंगी है। दरअसल महात्मा गांधी जिला अस्पताल में गर्मी से बेहाल मरीज नजर आ रहे हैं। परिजन हाथों में मरीजों को हवा दे रहे हैं। कमरा नंबर 20 में 18 घंटे तक ओपीडी चलती है। यहाँ पंखे, कूलर, एसी, कबाड़ हैं। शौचालय भी दम तोड़ रहे हैं, फिर भी डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं। रुमाल से आप हवा कर रहे हैं सर, क्या रीजन है? यहाँ पर एसी काफ़ी टाइम से, महीने 2 महीने से चल ही नहीं रहा है। कंप्लेंट भी की है लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन सर आप ओपीडी में बैठे हैं, 4 घंटे आप ओपीडी करोगे तो जब तक आप क्या करोगे? मतलब पर्चियाँ काटोगे, ऐसे ही हवा करते रहोगे? ऐसे करते रहना पड़ेगा, क्या करेंगे, पर्चियाँ भी काटेंगे। इसके विपरीत हेल्थ मैनेजर के ऑफिस में 2 एसी और फ्रिज नजर आता है। चलिए अब आपको पूरी खास्ताहाल स्थिति से रूबरू करवाते हैं। जिला अस्पताल का बर्न वार्ड, जहां 4 एसी लगे हैं, जिसमें से 2 एसी चालू हैं और 2 एसी दीवारों पर नाम मात्र के लिए टंगे हुए नजर आ रहे हैं। फीमेल वार्ड में पंखे और कूलर हैं पर चलते नहीं, पंखे सिर्फ छतों पर लटके नजर आते हैं। क्या वार्ड है? मेल सर्जिकल वार्ड। यहाँ पे ये कूलर क्यों बंद पड़े हुए हैं? कूलर तो अपने वो पानी की व्यवस्था है नहीं, नली अपने है नहीं सर। अब गर्मी में पेशेंट बेहाल हो रहे हैं। नली अपने परसों भी अपने आए थे, उन्होंने बोला, इंचार्ज ने भी जवाब दिया कि भाई अपने इतना बड़ा कूलर में पानी वो अपने डाल नहीं सकते, उससे नली है नहीं, नली की व्यवस्था है नहीं। तो नली की व्यवस्था नहीं होगी तो पानी अगर कूलर में नहीं डलेगा तो क्या कूलर की चलेगा? नहीं, कूलर तो चल रहा है पर पानी की अपने इतना सारा अपने पानी अपने बाल्टी से थोड़ी डाल सकते। पानी अवेलेबल नहीं हो रहा है, पानी अपने नली अपने अवेलेबल नहीं है। ठीक है। क्या नाम है? डाला फटा है। मेल मेडिकल वार्ड। कितने पेशेंट हैं सर? ये कूलर क्यों बंद है? कूलर सर अभी मॉर्निंग सफाई पर राउंड हुई, पानी आनी थोड़ा व्यवस्थित उसमें भी बना के नल चालू। पानी नहीं होने की वजह से कूलर चालू नहीं हो रहा है? नहीं, पानी तो है सर, लेकिन अभी क्या है कि अभी जैसे अभी तो अर्ली मॉर्निंग है, थोड़ा आप चालू कीजिए। अब चालू करेंगे कूलर। शुभ नाम? रमेश सिंह। चिल्ड्रन वार्ड की तस्वीर भी देख लीजिए, जहां वार्ड इंचार्ज ही नदारत नजर आए और परिजन भर्ती बच्चों को रुमाल से पंखा करते नजर आए। आईसीयू वार्ड यह जिला अस्पताल का सबसे महत्वपूर्ण वार्ड है। इस वार्ड में कुल 6 एसी लगे हुए हैं, जिसमें से 4 एसी 100 पीस की तरह नजर आते हैं। यानी कि दोनों ही एसी कबाड़ और दीवार पर तस्वीर की तरह
लटके नजर आते हैं। कौन सा वार्ड है आईसीयू वार्ड है। सर? यहाँ कुल कितने एसी है? यहाँ पे 6 एसी है। इन सर छः जो एसी लगे हुए उनकी क्या स्थितियाँ हैं? स्थितियाँ तो अच्छी हैं। अभी 2 के अंदर कंप्रेसर चेंज भी किया है, उसने सर्विसिंग भी करी है, ये सब किया है। लेकिन सर अगर हमने अभी चेक किया था जिसमें 2 ही एसी कूलिंग कर रहे हैं, बाकी 4 एसी आपके तस्वीर की तरह दीवारों पर लटके हुए हैं, और ये सबसे सेंसिटिव वार्ड है आईसीयू वार्ड। जी हाँ। यहाँ पर यदि मरीजों को अगर बेहतर सुविधा नहीं मिलेगी, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो अब सुविधा तो बराबर मिल रही है जी, और ठंडक भी हो रहा है। ऐसी बात तो नहीं है कि गर्म नहीं है, मतलब वार्ड गर्म हो रहा हो। वार्ड के अंदर 10 पंखे लग रहे हैं। लेकिन सर एसी आईसीयू का मुझे तो मतलब बता दीजिए। इंसेंटिव केयर यूनिट। अगर यहाँ पर यदि एसी बंद रहेंगे, 2 एसी आपके चालू हैं, 4 एसी आपके बंद हैं, सर क्या स्थिति रहेगी? ये तस्वीर कब तक बदलेगी? अभी एसी रिपेयर हुए थे, उसने कंप्रेसर चेंज किया। जिस दिन वो आया था उसने लगाया, हमको चालू हालत में दे करके गया है। मैंने उसके बिल पे साइन करने से पहले उसको बोला कि भैया तूने क्या क्या चेंज किया, तो उसने बोला कंप्रेसर चेंज किया। तो मैंने बोला कंप्रेसर कहाँ है, तो 2 पुराने कंप्रेसर जो चेंज किए वो ला करके दे करके गया है। लेकिन सर स्थिति अभी ये है कि 4 एसी बंद हैं। हाँ साहब, आप जो कह रहे हैं तो एसी तो चल रहे हैं, आप बता रहे हैं कि उससे ठंडक नहीं, कूलिंग नहीं हो रही है। कूलिंग नहीं हो रही है। तो मैंने उसको अभी फ़ोन किया आपके सामने, और उसने बोला है कि आज ईद है तो कल वो आदमी को लाके दिखवा देगा। और जब वो एसी की कंप्रेसर जो उसने लगाया था तब हमारे यहाँ पे कूलिंग अच्छी हो रही थी और ठंडक हो रही थी। तस्वीर कब तक बदलेगी? साहब तस्वीर अब वो जिसने बोला है, जो मैकेनिक है और जिसने कंप्रेसर चेंज किए हैं, वो कह रहा है कि आज ईद है, उनका त्यौहार है, मैं उससे मुकर नहीं सकता हूँ। उसने कहा कल मैं दिखवा दूंगा। शुभ नाम सर? मेरा नाम राजेश उपाध्याय, आईसीयू इंचार्ज हूँ मैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद कुछ कहने या समझाने की जरूरत नहीं, बल्कि ये तस्वीरें खुद सरकारी सिस्टम की बखियां उधेड़ रही है। सरकारी सिस्टम को ना लाज है और ना ही सरकारी सिस्टम का इलाज। इस वक्त फोन लाइन पर जिला अस्पताल हेल्थ मैनेजर विनीता त्रिवेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। खराब होगा पंखा तो हम उसे न्यू एडजस्ट कर देंगे। मैडम, आपने भी वर्तमान की स्थितियों को देखा है? कितने एसी चल रहे हैं, कितने पंखे चल रहे हैं और कितने कूलर चल रहे हैं? देखिए 1200 ट्यूबलाइट्स हैं, 800 कुछ पंखे हैं, न्यू बिल्डिंग और ओल्ड बिल्डिंग का मिला के। ऐसे एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ खराब होते रहते हैं और वापस उन्हें हम ठीक कराते हैं, क्योंकि हमारा ठीक कराने का वेंडर फिक्स है। जैसे ही कहीं खराब होता है तो हम उसे कॉल कर देते हैं, वो आके ठीक कर देते हैं। ब्लड बैंक का और लैब का एसी बंद खराब था तो उसके लिए हमने बुला लिया था, पर उनकी ईद थी तो अब वो 1-2 दिन में आके ठीक कर देंगे उसको। मैडम, जब आज न्यूज़ 20 इंडिया टीम ने जब अस्पताल का रियलिटी ऑपरेशन किया तो ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जिसमें मरीजन जो है वो खुद हाथों से कागज के गत्तों से और रुमाल से हवा करते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम, ये तस्वीरें कब बदलेगी? देखिए, आपने जब पहले भी ये न्यूज़ चलाई थी तो हमने खुद जाके रियलिटी चेक किया था। पीएनसी वार्ड की आपने न्यूज़ चलाई थी, वहाँ पानी मटका भर के पानी ला रही है लेडी और पंखे भी नहीं है वगैरह। तो हमने जाके खुद चेक किया, कलेक्टर साहब ने एसडीओ साहब को भी भेजा था, तो वहाँ पे ये देखा गया कि छत पर पंखा ऑलरेडी है, उसके बेड के सिरहाने पे ऊपर पंखा ऑलरेडी है और वो अपना निजी पंखा भी लाई है। जब हमने पूछा कि आप अपना 2 पंखे चल रहे हैं फिर निजी पंखा क्यों लाई हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा गर्मी हो रही है तो हम अपना निजी पंखा ले आए हैं। तो वो हमारी बिजली से अपना निजी पंखा भी चला रहे हैं। अब देखिए, लोगों को अपनी सहूलियत के हिसाब से ये सब करने से तो हम रोक नहीं सकते। मेरा मैडम आखिरी और अंतिम सवाल है कि जैसे कि अगर मैं बात करूं चिल्ड्रन वार्ड की, बर्न वार्ड की और सबसे खास बात ये कि ट्रॉमा वार्ड की, तो यहाँ पे एसी तो लटके हुए हैं लेकिन वो तस्वीरों की तरह लटके हुए, ना चल रहे हैं ना उसमें हवा आ रही है। तस्वीरें कब तक बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? देखिए, जो भी इंचार्जेस हैं उन्हें हमने स्पष्ट कह रखा है, हर माह हम मीटिंग करते हैं कि जैसे ही आपके कूलर, पंखे, पानी की या किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तुरंत हमें बता दीजिए आप, क्योंकि अपना हॉस्पिटल का वेंडर फिक्स है, हो रखा है, जिससे भी अपना टाई अप वो आके ठीक कर देता है। तो इस तरह की कोई शिकायत जैसे ही आती है हम प्रोसेस में ले लेते हैं, और अगर इस तरह की कोई तस्वीर है तो वो भी ठीक हो जाएगी, कल ही करवा देंगे हम। तमाम अपडेट के लिए मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
वहीं बांसवाड़ा जिले में राजस्थान सरकार के 2 मंत्री मौजूद हैं। इन तस्वीरों पर जब दोनों ही मंत्रियों से सवाल जवाब किया तो जवाब पर चुप्पी साध ली। यहाँ तक कि राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने तो फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। इस वक्त जिला अस्पताल पीएमओ रवि उपाध्याय जी सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले न्यूज़ 20 इंडिया चैनल में स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद। सर, गर्मी से त्रस्त और बीमारी से पस्त जिला अस्पताल में कूलर, एसी और पंखे लटके हुए हैं सिर्फ नाम मात्र के लिए। सर, तस्वीर कैसे बदलेंगे? कभी चालू कंडीशन में है, कल ही हमने रिपोर्ट ली है। सर, अगर चालू कंडीशन में होते तो मरीज शायद परेशान नहीं होते। सर, हो सकता है, पहले भी कोई बातें हुआ नहीं थी। कल भी परसों आई थी खबर, हमने जाके देखा तो ऐसा नहीं। सर, ये तस्वीर कैसे और कब बदलेंगे सर? क्योंकि 45 डिग्री टेम्परेचर है। हमारे यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट है अभी, और हमने 50 पंखे नए खरीदने। सारे जो चालू पंखे थे उनको, जो खराब पंखे थे वो रिप्लेस हो चुके हैं अभी, और हमने स्पेयर में रख रखे हैं बाकी पंखे। सर, कूलर तो है लेकिन वो बिना पानी के अभाव में चल नहीं पा रहे हैं। पानी का अभाव है। अब ये तो चला जाए, चला जाए, ये तो कोई बात नहीं है। ये रोज ही चल रही है मुहिम की भाई आज ये नहीं चल रहा है, कल वो नहीं चल रहा है। आप उसी वक्त कंपेयर करते तो नेगेटिव न्यूज है। नहीं सर, नेगेटिव बात नहीं है सर, जो तस्वीरें बयां कर रही है। नहीं, आपको चलाना चलाइए। आपकी भाई सभी चीज खराब है, अस्पताल ही गिरा हुआ है, डॉक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। सर, हम यहाँ पे बस हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सुधारने के लिए और तस्वीर दिखाने के लिए बात कर रहे हैं। सर, सुधार करना है। आप तो सर चलती हुई चीज को गलत बता रहे हैं। आप चलती हुई चीज को गलत बता रहे हैं और उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सर, आप इस चीज को स्वीकार करते हैं कि आपके हॉस्पिटल में तमाम चीजें आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप स्वीकार करवा रहे हैं बेवजह ही। आप रोज जो है ना चैनल की बात के नाम पे ना रोज नई नई चीजें लाते हैं, और ये इंफॉर्मेशन आप तो बिना वजह ही चलाते हैं कि नहीं ये अस्पताल खराब है। किसी तहत टारगेट के तहत आप काम कर रहे हैं। तमाम अपडेट ऐसा लगता है मुझे तो, तमाम मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सभी चीजें सही है। कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है, कोई लिखित में मरीज शिकायत नहीं कर रहा है, सभी मरीज संतुष्ट है। आपको पता नहीं कौन सी है संतुष्टि। सर, शायद आपके जो है पर्सनल लाभ नहीं हो पा रहे इस अस्पताल की, इस वजह से आप इस तरह की बातें करते लोग। आपने कल परसों भी बहुत बड़ा वीडियो बनाया था, सब चलती हुई चीजों का आपने बना दिया कि नहीं चल खराब पड़ा। ऐसे कैसे मान लिया जाए खराब? जब रिपोर्ट ले ली हमने सबसे, तो कैसे मानने की खराब है? आपको खराब दिख रहा तो आप दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए, फिर हमसे बात करने की जरूरत ही क्या है? खराब ही दिखाइए आप। ओके सर, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक जी, बिल्कुल ठीक। तो सुना आपने, सरकारी सिस्टम से जब सवाल जवाब किया तो कैसे आग बबूला होते नजर आए, कैसे सवालों पर सफेद झूठ का पर्दा डालते नजर आ रहे हैं। वहीं अब ये तस्वीरें सरकारी सिस्टम के आला अधिकारियों पर कई सवाल खड़े करते नजर आ रही है। वहीं अब ये तस्वीर कैसे और कब बदलेगी, इसका जवाब अभी आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 20 इंडिया।